हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई दोस्तों, इस वीडियो में मैं कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत शुरू करते हैं। कौटिल्य ने इस सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जो कि किसी राज्य को चलाने के लिए या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हमारा स्वामी यानी राजा, दूसरा है अमात्य यानी मंत्री, तीसरा है जनपद जनयुक्त भूमि, चौथा है दुर्ग किला, पांचवा है कोष यानी धन, छठवां है दंड यानी सेना, सातवां है मित्र यानी दोस्त। तो अब पहला है स्वामी यानी राजा, इसको पढ़ेंगे। राजा इस सिद्धांत का पहला भाग है। कौटिल्य ने राजा को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि राजा के बिना किसी राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र व महत्वपूर्ण अंग माना है और राजा की तुलना शीर्ष यानी शेर से की है। कौटिल्य के अनुसार राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, बुद्धिमान, जितेंद्रिय और धैर्यवान होना चाहिए। कौटिल्य राजा को कल्याणकारी कौटिल्य कहते हैं। मतलब कौटिल्य के अनुसार राजा को कल्याणकारी होना चाहिए और प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार वह यानी राजा अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी अंगों का संचालन करता है। राजा को न तो किसी के अधीन होना चाहिए और न ही किसी बाहरी नियम से बंधा होना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है। अगला पॉइंट है अमात्य यानी मंत्री। कौटिल्य ने इस सिद्धांत में एक आदर्श मंत्री के गुणों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अमात्य की तुलना आँख से की है। अमात्य वह व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके, राजा के कार्यों में पूर्ण सहयोग दे सके। कौटिल्य के अनुसार एक मंत्री को चतुर ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, उत्साही, धैर्यवान, युद्ध कलाओं में माहिर होना चाहिए। अगला पॉइंट है जनपद यानी जनयुक्त भूमि। कौटिल्य ने जनपद अंग की तुलना पैर से की है। जनपद अंग में जनसंख्या और भूमि दोनों को शामिल किया गया है। कौटिल्य के अनुसार हर राज्य का भूभाग होना चाहिए। भूमि, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जो राज्य की जनसंख्या का भरण पोषण कर सके, जनसंख्या को रोजगार दे सके, राज्य का संचालन सही तरह से कर सके। कौटिल्य के अनुसार जनपद में प्राकृतिक संसाधन, पशु, नदियाँ, तालाब आदि का होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हमारा हो चुका है। अगला पॉइंट है चौथा, दुर्ग यानी किला। कौटिल्य ने इस अंग में दुर्ग की तुलना बाहों या भुजाओं से की है। कौटिल्य ने किले की रक्षा और संपन्न संपदाओं की रक्षा के बारे में बताया है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने जनपद की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनवाने चाहिए जो चारों दिशाओं से रक्षा कर सके। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग यानी किले बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एक है हमारा औदिक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हो। दूसरा है पर्वत दुर्ग जो चारों ओर पहाड़ों या चट्टानों से घिरा हो। तीसरा है वन दुर्ग जो चारों ओर वन या जंगलों से घिरा हो। चौथा है हमारा धानवन दुर्ग जो चारों ओर रेगिस्तान से घिरा हो। ये चौथा पॉइंट हमारा हो चुका है। ये नेक्स्ट पॉइंट है छठवां, दंड यानी सेना। कौटिल्य के अनुसार सेना में स्थायी रूप से रहने के लिए वंशानुगत आधार पर भर्ती होनी चाहिए।
सैनिकों को युद्ध कला से परिचित और निपुण होना चाहिए, मतलब यानी कि सैनिकों को युद्ध कला आनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार सेना को साहसी और बलशाली होना चाहिए। इसके साथ सैनिकों में राष्ट्रभक्त की भावना होनी चाहिए। राज्य के प्रति रक्षा का साहस होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों और उनके परिवारों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। अगला पॉइंट है 7वां, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ मित्र नहीं लिख पाए हैं। मित्र यानी दोस्त। कौटिल्य के अनुसार किसी युद्ध काल या आपदा के समय सहायता के लिए राज्य को बलशाली यानी अच्छे राज्य